भगवान बनना एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से ईश्वर का निर्माण किसी की मानसिक कल्पना से नहीं होता। भगवान सदैव भगवान है। कृष्ण कृष्ण बचपन से ही भगवान है। जब वो 3 महीने का था तब उसने अपनी ईश्वरीय शक्तियों का प्रदर्शन किया। उन्होंने तुरंत शकटासुर का वध कर दिया। उसने तुरंत पूतना को मार डाला। तो वही किसी रहस्यवादी कारखाने में निर्मित ध्यान से भगवान नहीं बने। ईश्वर तो ईश्वर है। ईश्वर सदैव ईश्वर है। यहाँ तक कि जब वह बच्चा होता है, जब वह जवान होता है, जब वह लड़का होता है। जब कृष्ण 7 वर्ष के बालक थे तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। वही ईश्वर है। ऐसा नहीं कि यहाँ एक आदमी है, रहस्यमय शक्ति से वे भगवान बन गया है। नहीं, वास्तविक ईश्वर सदैव ईश्वर ही होता है। ये विचार हास्यास्पद है कि ध्यान से कोई भगवान बन सकता है। कठिन प्रयास से व्यक्ति को अपने ईश्वरीय स्वभाव का एहसास हो सकता है, लेकिन वह कभी ईश्वर नहीं बन पाएगा। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानी कोट्स बिकमिंग गॉड श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 11 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण कठोर तपस्या और तपश्चर्या से गुजरकर कोई व्यक्ति भगवान के साथ एक या उसके बराबर नहीं बन सकता है, लेकिन वह अधिकांश ईश्वरीय गुणों को प्राप्त कर सकता है। एक जीवित प्राणी काफी हद तक ईश्वरीय गुणों को प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह भगवान नहीं बन सकता। जबकि कृष्ण किसी भी प्रकार की तपस्या के बिना हमेशा भगवान है, चाहे वह अपनी माँ की गोद में हो या बड़े हो रहे हो या विकास के किसी भी चरण में हो। श्रीमद्भागवत 2.7-27। कृष्ण के समान असाधारण कार्य कोई और नहीं कर सकता। जब वो अपनी माँ की गोद में एक बच्चा था तब उसने राक्षसी पूतना का वध कर दिया। फिर उन्होंने राक्षसों तृणावर्त, वत्सासुर और बक को मार डाला। जब वे थोड़े और बड़े हुए तो उन्होंने अघासुर और ऋषभासुर नामक राक्षसों का वध कर दिया। इसलिए ईश्वर आरंभ से ही ईश्वर है। ये विचार हास्यास्पद है कि ध्यान से कोई भगवान बन सकता है। कठिन प्रयास से व्यक्ति को अपने ईश्वरीय स्वभाव का एहसास हो सकता है, लेकिन वह कभी ईश्वर नहीं बन पाएगा। जो असुर या राक्षस सोचते हैं कि कोई भी भगवान बन सकता है, उनकी निंदा की जाती है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3.87। भगवान ब्रह्मा एक शुद्ध भक्त है। भले ही वे भौतिक जगत के प्रथम प्रभुत्वशाली देवता हैं और इसलिए कई अद्भुत चीजें करने में सक्षम हैं, वे कभी भी अल्प ज्ञान वाले अभक्तों की तरह उनके साथ एक होने के बारे में सोचने का साहस नहीं करेंगे। भगवान अल्प ज्ञान वाले लोगों को भगवान बनने की झूठी धारणा से फूले होने पर ब्रह्मा से शिक्षा लेनी चाहिए। श्रीमद्भागवत 2.9-30। मानव रूपता और प्राणी रूपवाद के सिद्धांत कभी भी श्री कृष्ण या भगवान के व्यक्तित्व पर लागू नहीं होते हैं। ये सिद्धांत कि कोई व्यक्ति तपस्या और तपस्या के माध्यम से भगवान बन जाता है, आजकल विशेष रूप से भारत में बहुत प्रचलित है। चूंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान चैतन्य महाप्रभु को ऋषियों और संतों द्वारा भगवान के रूप में पहचाना गया था, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, कई बेईमान लोगों ने अपने स्वयं के अवतार बनाए हैं। श्रीमद्भागवत 1.1-20। पूतना को तुरंत पता चल गया कि जिस बच्चे को वह नंद महाराज के घर में देख रही थी वह स्वयं भगवान का परम व्यक्तित्व था। वह एक छोटे बच्चे के रूप में वहां पढ़ा हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह कम शक्तिशाली था। ये भौतिकवादी सिद्धांत की ईश्वर पूजा मानव रूपी है, सही नहीं है। कोई भी प्राणी ध्यान या तपस्या करके भगवान नहीं बन सकता। ईश्वर सदैव ईश्वर है। कृष्ण एक शिशु के रूप में उतने ही पूर्ण हैं जितने पूर्ण युवा है। कृष्ण ग्रंथ अध्याय 6। विद्या की देवी सरस्वती ने डॉक्टर राधा कृष्णन को ये कहने के लिए प्रेरित किया कि मनुष्य भगवान नहीं बन सकता। इस कथन को हम ये कहकर स्पष्ट करना चाहेंगे कि मुक्त होने पर भी मनुष्य भगवान नहीं बन सकता। एक मुक्त व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त बन सकता है, लेकिन वह भगवान नहीं बन सकता या भगवान में विलीन नहीं हो सकता और अपनी पहचान नहीं खो सकता। बुद्धि द्वारा त्याग अध्याय 4.4। मनुष्य के लिए पूर्णता का मानक गुणों को 78% तक पूर्ण रूप से विकसित करना है। जीव में कभी भी शिव, विष्णु या भगवान कृष्ण जैसे गुण नहीं हो सकते। एक जीवित प्राणी 78% पारलौकिक गुणों को पूर्णता में विकसित करके ईश्वर भक्त बन सकता है, लेकिन वह कभी भी शिव, विष्णु या कृष्ण जैसा ईश्वर नहीं बन सकता। वह उचित समय पर ब्रह्मा बन सकता है। श्रीमद्भागवत 1.3-28। ईश्वर की रचनाएं हमेशा असंख्य होती हैं।
यहाँ तक कि मनुष्य वृक्ष की पत्तियां भी नहीं गिन सकता और न ही उसके सिर के बाल। हालांकि मूर्ख मनुष्य स्वयं भगवान बनने के विचार से फूले हुए हैं, हालांकि वे अपने शरीर का एक बाल भी बनाने में असमर्थ हैं। मनुष्य यात्रा के कितने ही अद्भुत वाहन खोज ले, परंतु यदि वे अपने बहुप्रचारित अंतरिक्ष यान से चंद्रमा तक पहुंच भी जाए तो भी वे वहां नहीं रह सकता। इसलिए समझदार व्यक्ति बिना फूले, जैसे कि वे ब्रह्मांड का भगवान हो, वैदिक साहित्य के निर्देशों का पालन करता है, जो पारलौकिक ज्ञान प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है। श्रीमद्भागवत 2.9-10। भगवान का व्यक्तित्व सभी प्रकट ग्रंथों में एक स्थापित तथ्य है और भगवत गीता में सर्वोच्च भगवान की व्यक्तिगत विशेषता का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इतना कि महान साहित्य के अंतिम भाग में इस बात पर जोर दिया गया है कि व्यक्ति को समर्पण करना चाहिए। भगवान का व्यक्तित्व जीवन के दुखों से मुक्ति दिलाता है। दुर्भाग्य से अपवित्र पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति भगवान के व्यक्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं और हर कोई बिना किसी योग्यता के स्वयं भगवान बनना चाहता है। श्रीमद्भागवत 2.9-18। अपने शाश्वत बद्ध अस्तित्व में जीव पदार्थ का आनंद लेने की इच्छा से भरा हुआ है, जबकि अपनी शाश्वत मुक्त अवस्था में वे भगवान की भक्ति सेवा प्रदान करने की इच्छा से भरा हुआ है। इस प्रकार जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता। मनुष्य को ईश्वर के बराबर मानना या इसके विपरीत सरासर पागलपन है। मायावादी के अपने चेतन स्वरूप की अंतर्निहित विशेषताओं को नकारने की अप्राकृतिक इच्छा ही वही इच्छा है जो उसे मुक्ति प्राप्त करने से रोकती है। बुद्धि द्वारा त्याग। अध्याय 3.4। व्यक्ति को ऐसे गुरुवार के पास जाना चाहिए जो इस भौतिक संसार की धधा त्याग अस्तित्व के संघर्ष को बुझा सके। लोग धोखा खाना चाहते हैं और इसलिए वे योगियों और स्वामी के पास जाते हैं, जो चालें खेलते हैं, लेकिन चालें भौतिक जीवन के दुखों को कम नहीं करती हैं। यदि सोना बनाने में सक्षम होना भगवान बनने की कसौटी है, तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक, जिसमें अनगिनत टन सोना है, कृष्ण को क्यों स्वीकार नहीं किया जाता? श्रीमद्भागवत 5.1-4-13।